बहुत पुरानी बात थी, जब जंगलों में देवता निवास करते थे, जब नदियां बोलती थीं और हवाओं में रहस्य की खुशबू फैली रहती थी। उस समय हिमालय की तलहटी में बसा एक छोटा सा गांव था। नाम था चंदनगढ़। ये गांव सुंदर था पर गरीब। लोगों का जीवन कठिनाई से भरा था। चारों ओर घने जंगल, ऊंचे वृक्ष, गहरी झीलें और पहाड़ों से उतरती छोटी छोटी धाराएं थीं। गांव के लोग मानते थे कि इस जंगल में कोई अलौकिक शक्ति रहती है, एक वन सुंदरी जो स्वयं प्रकृति की आत्मा है। लोग कहते थे कि उसने सदियों से इस वन की रक्षा की है। कोई उसकी झील के पास गया तो या तो लौट कर नहीं आया या लौट कर मौन हो गया। सब डरते थे। मगर उसी गांव में गरीब लकड़हारा था, अरुण। उसका जीवन बेहद साधारण था। सुबह से शाम तक वो जंगल जाकर लकड़ियां काटता, उन्हें बेचता और किसी तरह अपने दिन गुजारता। उसकी माँ बहुत पहले गुजर चुकी थी और पिता भी बीमारी में चल बसे थे। उसकी झोपड़ी टूटी हुई थी, कपड़े पुराने, मगर उसके दिल में कोई कोना हमेशा उजला रहता था। गांव वाले उसे अक्सर समझाते, अरुण, जंगल में ज्यादा भीतर मत जाना। वहां वन सुंदरी रहती है जो मनुष्यों को अपने मोह में फंसा लेती है। अरुण हंस देता। अगर वो सचमुच सुंदरी है तो शायद उसे मुझ जैसे गरीब से क्या लेना देना। वो इन बातों को अंधविश्वास समझता था, लेकिन उसके मन में कहीं ना कहीं एक हल्की सी जिज्ञासा थी। क्या वाकई कोई है वहां? एक दिन मौसम अचानक बदल गया। आसमान में काले बादल छा गए। हवा तेज बहने लगी। अरुण लकड़ी काटते काटते जंगल में बहुत भीतर चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब वो उस जगह पहुंच गया जहां कभी कोई नहीं जाता था। चारों ओर अजीब सन्नाटा था। पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं। अचानक उसे लगा कि हवा रुक गई है, मानो समय थम गया हो। उसी क्षण सामने झील के किनारे एक चमक उठी। वहां एक स्त्री खड़ी थी। उसके बाल काले बादलों जैसे, आंखें झील की गहराई जैसी नीली और चेहरा ऐसा कि चांद भी शर्मा जाए। वो सफेद वस्त्रों में थी, बालों में हरे पत्तों की माला। उसकी उपस्थिति में पूरे वातावरण में एक मीठी सुगंध फैल गई। अरुण के कदम अपने आप उस ओर बढ़ गए। वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। स्त्री ने मुस्कुराकर कहा, काफी देर लगा दी अरुण। अरुण चौंक गया। तुम मेरा नाम कैसे जानती हो? वो हौले से बोली, क्योंकि मैं इस वन की आत्मा हूं। तुम रोज मेरे वृक्षों को छूते हो, उनकी लकड़ियां काटते हो। मैं उन्हें महसूस करती हूं। मुझसे कोई द्वेष नहीं, क्योंकि तुम्हारा मन निर्मल है। मैं ही इस वन की रक्षक हूं, वन सुंदरी। अरुण के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने सोच भी नहीं था कि ये किंवदंती सच होगी। फिर भी उसे कोई डर नहीं लगा, बस विस्मय हुआ। वो बोला, अगर तुम सच में वन की आत्मा हो तो मुझे क्यों दिखी? वनसुंदरी ने कहा, क्योंकि बाकी सब लोग इस जंगल को केवल लकड़ी और मुनाफे का साधन समझते हैं, लेकिन तुमने कभी किसी वृक्ष को काटने से पहले धन्यवाद देना नहीं भूला। तुम में करुणा है और वही मुझे आकर्षित करती है। अरुण उस दिन देर तक झील के पास बैठा रहा और दोनों में बातें होती रहीं। उस दिन के बाद हर शाम वो उसी झील पर जाने लगा। कभी वो उसे जड़ी बूटियों की पहचान सिखाती, कभी झील के रहस्य सुनाती। वो बताती कि कैसे हर पेड़ में जीवन की धड़कन होती है, कैसे हर फूल में आत्मा की सांस छिपी होती है। अरुण मंत्रमुग्ध हो जाता। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकहा बंधन बन गया। वन सुंदरी अक्सर उसके मन की बात जान लेती। एक दिन उसने कहा, अरुण, तुम मनुष्य होकर भी इस प्रकृति के इतने करीब कैसे हो? अरुण मुस्कुराया, शायद क्योंकि मेरे पास खोने को कुछ नहीं। जब आदमी खाली होता है तब वो सुनना सीखता है, हवाओं को, पत्तों को और शायद तुम्हें भी। वन सुंदरी उसकी आंखों में झांकती रही। उसकी दृष्टि में कोई वासना नहीं, केवल सच्चा प्रेम था, निर्मल और शांत। एक दिन वनसुंदरी ने कहा, अरुण,
मैं चाहती हूं तुम्हारा जीवन बदल जाए, लेकिन तुम्हें एक परीक्षा से गुजरना होगा। ये झील पवित्र है। जो सच्चे प्रेम से इसका जल पीता है, उसकी किस्मत बदल जाती है। पर अगर उसका मन छलपूर्ण हुआ, तो ये जल उसे नष्ट कर देगा। अरुण ने बिना झिझक जल उठाया और पी गया। झील की लहरों ने जैसे उसे गले लगा लिया। हवा में घंटियों जैसी ध्वनि गूंजी। अगले दिन ही चमत्कार हो गया। अरुण ने देखा कि जिस पेड़ से वो लकड़ी काटता है, उसके भीतर से सुगंध आ रही है। वो चंदन का पेड़ था। हर लकड़ी की कीमत अब सोने जैसी हो गई। जिस पत्थर को उसने उठाया, उसके नीचे से सोने के सिक्के निकले। दिनों में उसका जीवन बदल गया। उसकी झोपड़ी की जगह पक्के घर ने ले ली। उसके कपड़े नए हो गए और गांव वाले जो उसे गरीब लकड़हारा कहते थे, अब आदर से भक्त अरुण कहने लगे। अरुण ने अपनी संपत्ति गांव के भले में लगाई। उसने नदी पर पुल बनवाया, गांव में कुएं खुदवाए, मंदिरों की मरम्मत कराई और हर गरीब की मदद की। लेकिन उसकी आंखों में जो सच्ची खुशी थी, वो तब मिलती जब वो शाम को जंगल जाता और झील के किनारे वन सुंदरी से मिलता। एक रात जब पूरा आकाश तारों से भरा था, अरुण ने कहा, तुमने मुझे सब कुछ दिया, धन, सम्मान, सुख। अब बताओ मैं तुम्हें क्या दूं? वन सुंदरी मुस्कुराई, मुझे केवल एक वचन दो, इस झील को कभी सूखने मत देना। जब तक ये जल रहेगा, तब तक मेरा अस्तित्व रहेगा। अरुण ने वचन दिया, मगर नियति को कुछ और मंजूर था। गांव वाले धीरे धीरे अरुण की सफलता से ईर्ष्या करने लगे। कुछ ने कहा, उसने जरूर काला जादू किया है। एक दिन कुछ लोग उसका पीछा करते हुए जंगल पहुंचे। उन्होंने देखा कि अरुण हवा से बात कर रहा है, जैसे किसी अदृश्य स्त्री से बातें कर रहा हो। उन्हें तो कुछ दिखा नहीं, लेकिन वे डर कर लौट कर बोले, वो पागल है, किसी आत्मा के जाल में फंसा है। अगले दिन पुजारी और कुछ गांव वाले मशाले लेकर झील पर पहुंचे। अरुण ने उन्हें रोका, कृपया इसे अपवित्र मत करो, पर वे नहीं माने। तभी झील के जल में लहरें उठी और वन सुंदरी प्रकट हुई। गांव वाले भय से पीछे हट गए। वो बोली, मनुष्यों, तुम अपने डर में निर्दोष पर भी आरोप लगाते हो। तुम्हारा स्वार्थ तुम्हें अंधा बना देता है। लेकिन तभी बिजली चमकी, आसमान गड़गड़ाया और वन सुंदरी का चेहरा पीला पड़ गया। अरुण उसकी ओर भागा। सुंदरी, क्या हुआ तुम्हें? वो बोली, देवताओं ने मेरा समय समाप्त कर दिया। मेरा अस्तित्व केवल तब तक था जब तक तुम अपनी सच्चाई पर कायम रहते। अब मनुष्यों के संदेह ने इस पवित्रता को दूषित कर दिया है। मुझे लौटना होगा। अरुण ने रोते हुए उसका हाथ थामा। मैं तुम्हें कभी जाने नहीं दूंगा। वो मुस्कुराई, प्रेम को बांधा नहीं जा सकता अरुण। ये जल, ये हवा, ये धरती, सब मेरा रूप है। जब भी तुम मुझे पुकारोगे, मैं लौट आऊंगी। और वो प्रकाश में विलीन हो गई। अरुण उस रात से मौन हो गया। दिन बीतते गए, मौसम बदले, पर वो हर रात झील के पास जाता और उसका नाम पुकारता। लोग कहते, वो पागल हो गया है। लेकिन एक रात जब चांद पूरा था, झील फिर से चमकने लगी। अरुण ने देखा, पानी में उसका प्रतिबिंब नहीं, बल्कि वन सुंदरी का चेहरा था। वो मुस्कुरा रही थी। उसकी आवाज आई, मैं लौट आई हूं अरुण। अब समय है कि हम सदा के लिए एक हो जाएं। अरुण ने बिना सोचे झील में छलांग लगा दी। पानी शांत हो गया। कुछ पल बाद झील की सतह पर दो कमल खिले, एक लाल, एक सफेद, और हवा में एक आवाज गूंजी, सच्चा प्रेम कभी मरता नहीं, वो केवल रूप बदलता है। उस रात से झील का जल कभी सूखा नहीं। गांव वालों ने अरुण के नाम पर उस जगह मंदिर बनवाया। वहां जो भी सच्चे दिल से प्रार्थना करता, उसका भाग्य बदल जाता। कहते हैं आज भी जब कोई गरीब आदमी सच्चे मन से प्रेम करता है, उसकी झोपड़ी से चंदन की खुशबू आने लगती है। और जो उस झील के किनारे बैठकर वन सुंदरी को पुकारता है, हवा में धीरे से एक मीठी मुस्कान तैर जाती है, मानो कोई अदृश्य आत्मा कह रही हो, मैं यहीं हूं हमेशा से। सदियां बीत गई, मगर चंदनगढ़ का जंगल अब भी हरा भरा है। उसकी झील अब भी चमकती है।
कोई उसे देखने की हिम्मत नहीं करता। पर जब चांद पूरा होता है तो जल की सतह पर दो परछाइयां दिखाई देती हैं, एक गरीब लकड़हरे की, दूसरी वनसुंदरी की। दोनों एक दूसरे की आंखों में झांक रहे होते हैं, मानो समय, मृत्यु और संसार सब उनके प्रेम के आगे झुक गए हों। सदियां बीत चुकी थी। चंदनगढ़ अब एक छोटा सा शहर बन गया था, जहां सड़कों पर बिजली के खंभे खड़े थे और जंगल अब भी वैसे ही खड़े थे जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें बचा रखा हो। लोग अब भी झील की तरफ जाने से डरते थे, जिसे अब प्रेमसर झील कहा जाता था। कहा जाता था कि वहां रात में दो परछाइयां दिखाई देती हैं और कभी-कभी हवा में चंदन की खुशबू भर जाती है। पर इन बातों पर अब कोई विश्वास नहीं करता था, सिवाय एक युवक के, आर्यन के। आर्यन शहर का नहीं बल्कि उसी पुराने गांव का निवासी था जो अरुण का वंशज माना जाता था। कहते हैं उसकी आंखों में वही गहराई थी जो कभी अरुण की थी, और उसके माथे पर जन्म से एक हल्का सा चंदन के फूल जैसा निशान था। गांव के बुजुर्ग कहते, ये वही निशान है जो वनसुंदरी ने अरुण के माथे पर आखिरी बार चूमा था। आर्यन इन बातों पर मुस्कुराता तो था, पर भीतर कहीं एक अजीब सी खिंचाव महसूस करता था। हर रात वो उसी झील के पास बैठता जहां अब पक्की पगडंडी बन चुकी थी। वहां झील का पानी अब भी उतना ही साफ था, मानो उसमें कोई संसार बसा हो। वो अक्सर अपने नोटबुक पे कुछ लिखता, कविता, सपने या उस अज्ञात स्त्री की छवि जो उसकी कल्पना में बार बार आती थी। एक रात जब पूर्णिमा का चांद था, वो झील के किनारे बैठा था। हवा में हल्की चंदन की खुशबू थी। उसने सोचा कि अब लौटना चाहिए, पर तभी झील के जल में हलचल हुई। लहरें अचानक उठीं और उसके सामने एक आकृति उभरी, सफेद प्रकाश से बनी, हल्की सी झिलमिलाती। आर्यन की सांसें थम गईं। उस आकृति ने धीरे से कहा, काफी देर से तुम्हारा इंतजार कर रही हूं। आर्यन डर गया, लेकिन उसकी आंखों में भय से ज्यादा विस्मय था। कौन हो तुम? आवाज आई, वही जिसे तुम्हारे पूर्वज अरुण ने प्रेम किया था, वही जो अब तक इस झील की रक्षा कर रही है। मैं, वनसुंदरी। आर्यन का शरीर कांप गया। तुम सच में हो? वो मुस्कुराई। प्रेम जो सच्चा हो वो समय से नहीं मिटता। मैं हर युग में लौटती हूं उस आत्मा के पास जो मुझे पहचान सके। आर्यन को लगा कि उसका सीना किसी पुरानी याद से भर गया हो। अचानक उसने महसूस किया कि उसके भीतर कुछ जागा है, जैसे कोई सोया हुआ हिस्सा फिर से जीवित हो गया हो। तुम मुझे क्यों बुला रही हो? उसने पूछा। वनसुंदरी ने कहा, क्योंकि ये जंगल अब संकट में है। मनुष्य फिर से उसे नष्ट कर रहा है और केवल तुम ही हो जो इसे बचा सकते हो। तुम्हारी रगों में अरुण का रक्त बहता है। उस सच्चे प्रेम का वचन अब तुम्हें निभाना होगा। आर्यन समझ नहीं पा रहा था कि यह सपना है या सच, पर उसके हृदय में एक अदृश्य शक्ति उमड़ रही थी। वो दिन भर बेचैन रहा। अगले दिन उसने देखा कि जंगल के एक हिस्से में लोग पेड़ काट रहे हैं। वहां एक कंपनी ने रिजॉर्ट बनाने का काम शुरू किया था। गांव वालों को रोजगार का लालच देकर सबका समर्थन ले लिया गया था। आर्यन ने विरोध किया, पर कोई उसकी बात नहीं सुनता। उस रात वो फिर झील के पास गया। वनसुंदरी पहले से वहां थी, पर इस बार उसके चेहरे पर चिंता थी। मनुष्य फिर वही गलती कर रहे हैं। अगर जंगल नष्ट हुआ तो झील सूख जाएगी और मैं हमेशा के लिए विलीन हो जाऊंगी। आर्यन ने कहा, मैं रोकूंगा उन्हें, चाहे मुझे किसी से भी लड़ना पड़े। वनसुंदरी ने उसकी ओर देखा। याद रखो, तुम्हारे पास वही शक्ति है जो अरुण के पास थी, सच्चा प्रेम जो प्रकृति के लिए समर्पित हो। जब तुम्हारा मन निर्मल रहेगा, जंगल तुम्हारी रक्षा करेगा। आर्यन ने वचन दिया। अगले दिन उसने सरकार और कंपनी के खिलाफ विरोध दर्ज कराया। लोगों ने उसे पागल कहा। झील में कोई देवी नहीं है आर्यन, ये सब किस्से हैं। पर उसी रात एक अजीब घटना हुई। रिजॉर्ट के निर्माण स्थल पर अचानक भारी तूफान आया और सारे मशीनें बंद हो गईं। पेड़ों से जैसे किसी ने कहा हो, रुको। लोग भाग गए और उस पूरे इलाके में सुबह तक चंदन की खुशबू फैल गई। ये खबर पूरे गांव में फैल गई। लोगों ने कहा, शायद सच में झील की देवी नाराज हो गई है। आर्यन मुस्कुराया।
नाराज नहीं, बस याद दिला रही है कि वो अब भी जीवित है। धीरे धीरे गांव वालों का मन बदलने लगा। उन्होंने निर्माण रोक दिया। गांव फिर हरियाला होने लगा। लेकिन आर्यन जानता था कि ये कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। एक रात जब हवा शांत थी, वो झील के पास गया और बोला, सुंदरी, जंगल अब सुरक्षित है, तुम्हारा वचन पूरा हुआ। झील का जल चमकने लगा। वनसुंदरी उभरी। उसके चेहरे पर पहली बार मुस्कान थी, पर आंखों में आंसू। तुमने वही किया जो अरुण ने शुरू किया था। तुमने वचन निभाया। अब मेरा अस्तित्व इस संसार में पूर्ण हो गया है। आर्यन का दिल धड़कने लगा। मत जाओ, तुम चली गई तो मैं फिर अकेला हो जाऊंगा। वो बोली, नहीं आर्यन, मैं तुम्हारे भीतर ही हूं। प्रेम कोई व्यक्ति नहीं, एक चेतना है। जब तक तुम प्रेम, दया और सत्य में जियोगे, मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। उसने झील की सतह को छुआ। हवा में चंदन की तेज खुशबू फैली और प्रकाश की लहरों में वो विलीन हो गई। आर्यन झील के किनारे देर तक बैठा रहा। उसने महसूस किया कि झील का जल अब शांत नहीं, जीवंत था, जैसे उसमें उसकी सांसें चल रही हों। कुछ महीनों बाद गांव में एक चमत्कार हुआ। झील के आसपास दुर्लभ फूल खिलने लगे जो सदियों से लुप्त थे। वैज्ञानिक आए। उन्होंने कहा, यह असंभव है, पर गांव वाले जानते थे कि यह वनसुंदरी का आशीर्वाद है। आर्यन ने वहां एक छोटी सी कुटिया बनाई जहां वो बच्चों को प्रकृति के बारे में सिखाने लगा। वो कहता, प्रकृति से प्रेम करना ही सबसे बड़ा धर्म है। और जब बच्चे पूछते, क्या वनसुंदरी सच में थी, वो मुस्कुराकर कहता, वो हर उस पेड़ में है जो हवा में झूमता है, हर झरने में जो गीत गाता है और हर दिल में जो सच्चे मन से प्रेम करता है। सालों बाद जब आर्यन बूढ़ा हो गया, वो आखिरी बार झील के किनारे गया। रात थी। पूर्णिमा का चांद चमक रहा था। उसने झील में झांका और पानी में उसे दो चेहरे दिखे, एक उसका और एक वनसुंदरी का। वो मुस्कुराया। हवा में वही मीठी आवाज आई, अब हम सदा के लिए एक हैं आर्यन। अगली सुबह गांव वालों ने देखा कि आर्यन की कुटिया खाली थी, पर झील के किनारे दो कमल खिले थे, एक लाल, एक सफेद, और झील के ऊपर हल्की चंदन की खुशबू तैर रही थी। उस दिन से वो झील फिर अरुण सरोवर कहलाने लगी, जहां प्रेम ने 2 जन्मों में अपनी पूर्णता पाई। कहते हैं, जब भी वहां कोई सच्चे दिल से वनसुंदरी पुकारता है, तो झील में हल्की लहर उठती है और हवा में वही आवाज गूंजती है, प्रेम अमर है, वो कभी समाप्त नहीं होता, बस रूप बदलता है।